स्टॉक मार्केट में शेयर्स को मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस में 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। जिन कंपनीज का मार्केट कैप 7,000 करोड़ से 20,000 करोड़ तक का है उन्हें लार्ज कैप स्टॉक में रखा गया है। जिन कंपनीज का मार्केट कैप 500 करोड़ से 7,000 करोड़ तक का है उन्हें मिड कैप कैटेगरी में रखा गया है, और जिन कंपनीज का 500 करोड़ तक का मार्केट कैप है उन्हें स्मॉल कैप कैटेगरी में रखा गया है। लार्ज कैप स्टॉक ऐसे स्टॉक होते हैं जिनमें ऑलरेडी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आ चुका होता है और अब इनका ग्रोथ स्टेबल हो चुका है, इसलिए लार्ज कैप स्टॉक में आपका कैपिटल तो सेफ रहता है पर रिटर्न भी स्टेबल रहता है। वहीं स्मॉल कैप स्टॉक ऐसे स्टॉक होते हैं जिनमें काफी ग्रोथ पोटेंशियल होता है पर इनमें रिस्क भी बहुत ज्यादा होता है। तो जब आपको ग्रोथ के साथ साथ कैपिटल सिक्योरिटी भी चाहिए तो आप मिड कैप स्टॉक में निवेश कर सकते हैं। इसमें स्मॉल कैप स्टॉक से कम रिस्क होता है और लार्ज कैप स्टॉक के मुकाबले इनका ग्रोथ रेट भी ज्यादा होता है। साथ में अगर आप मिड कैप स्टॉक्स को देखते हैं तो लार्ज कैप के मुकाबले आपको ज्यादा सेक्टर्स देखने को मिलेंगे जिसमें आप निवेश कर सकते हैं। मिड कैप स्टॉक की इसी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी को कैप्चर करने के लिए आईडीएफसी म्यूचुअल फंड ने लॉन्च किया एक नया एनएफओ आईडीएफसी मिड कैप फंड। ये एनएफओ 28 जुलाई को स्टार्ट हो चुका है और आप इसमें 11 अगस्त तक अप्लाई कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा इस फंड रिलेटेड पूरी डिटेल्स, ताकि आप डिसाइड कर सकते हैं क्या आपको अपने पैसे इस एनएफओ में लगाने चाहिए या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो नमस्कार, वेलकम टू द ब्रांड न्यू वीडियो। मैं हूं अमित राठी, आपका अपना सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। सबसे पहले ये जानते हैं कि ये फंड निवेश कहां करेगा। ये फंड एक ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम है और जैसे कि नाम से पता चल रहा है ये फंड मेनली मिड कैप स्टॉक में निवेश करेगा। इस फंड में 65% इन्वेस्टमेंट मिड कैप स्टॉक में होंगे और बाकी परसेंटेज लार्ज कैप और स्मॉल कैप में निवेश किया जाएगा। ये फंड किसी भी स्टॉक को सिलेक्ट करने के लिए 5 फिल्टर फ्रेमवर्क को फॉलो करेगा। पहला है स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट गवर्नेंस, दूसरा है कैपिटल एफिशिएंसी, तीसरा है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, चौथा है स्केलेबिलिटी ऑफ बिजनेस और पांचवा है एक्सेप्टेबल रिस्क रिवॉर्ड। मिड कैप स्टॉक के लिए बाय एंड होल्ड इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को फॉलो किया जाएगा, वहीं लार्ज कैप और स्मॉल कैप के लिए रिस्क और रिवॉर्ड को कंपेयर करके इन्वेस्ट किया जाएगा। तो हमने ये तो बात कर ली कि ये फंड में पैसे कैसे निवेश होंगे। अब ये जानते हैं कि इस फंड को कौन मैनेज कर रहे हैं। इस फंड के मैनेजर है मिस्टर सचिन रेलेकर जी, जो आईडीएफसी म्यूचुअल फंड के सीनियर फंड मैनेजर है। मिस्टर सचिन एक सीएफए है और उन्हें इस फील्ड में 20 साल का एक्सपीरियंस है। आईडीएफसी को ज्वाइन करने के पहले वो एलआईसी म्यूचुअल फंड में सीआईओ इक्विटी भी रह चुके हैं। आईडीएफसी म्यूचुअल फंड में और भी फंड्स को मैनेज करते हैं, जैसे कि आईडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड, आईडीएफसी इंफ्रास्ट्रक्चर फंड और आईडीएफसी इक्विटी सेविंग्स फंड्स। अब जानते हैं इस फंड रिलेटेड कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में। इस फंड में आपके पास ग्रोथ और आईडीसीडब्ल्यू दोनों ऑप्शंस अवेलेबल है। इस फंड में आप मिनिमम 5,000 रुपए से अप्लाई कर सकते हैं और फिर आगे की इन्वेस्टमेंट आप ₹1 के मल्टीपल्स में भी कर सकते हैं। अगर आप अलॉटमेंट मिलने के 1 साल के अंदर इस म्यूचुअल फंड को रिडीम करते हैं तो आपको नैव का 1% एज एग्जिट लोड देना पड़ेगा, और अगर 1 साल के बाद रिडीम करते हैं तो आपको कोई एग्जिट लोड नहीं देना पड़ेगा। इस फंड का बेंचमार्क इंडेक्स है S&P BSE 150 मिड कैप। लास्टली टैक्सेशन की बात करते हैं तो ये एक इक्विटी स्कीम है, इस फंड पर इक्विटी टैक्सेशन एप्लीकेबल है। अगर आप अपने यूनिट्स 1 साल के अंदर बेचते हैं तो आपको कैपिटल गेन पर 15% का फ्लैट टैक्स भरना है, पर अगर आप अपने यूनिट्स 1 साल के बाद सेल करते हैं तो आपको 1 लाख तक का कैपिटल गेन पर कोई टैक्स नहीं लगेगा और 1 लाख के ऊपर कैपिटल गेन पर आपको 10% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स भरना होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, क्या आपको इस फंड में निवेश करना चाहिए। इस मिड कैप फंड को वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में रखा गया है, यहां तक कि इसका बेंचमार्क इंडेक्स भी हाई रिस्क कैटेगरी में आता है। अगर मैं बेंचमार्क इंडेक्स S&P BSE 150 मिड कैप के रिटर्न्स की बात करूं तो लास्ट 1 साल में इस इंडेक्स ने सिर्फ 3.5% का रिटर्न दिया है, और वहीं पिछले 5 साल की बात करूं तो इस इंडेक्स ने लगभग 12% का एनुअलाइज रिटर्न दिया है। तो ये बात तो क्लियर है कि अगर आप इस फंड में निवेश करना चाहते हैं तो आपको मिनिमम 5 साल का इन्वेस्टमेंट टाइम फ्रेम तो होना ही चाहिए। और दूसरा, कोविड की वजह से मिड कैप कैटेगरी पर लार्ज कैप के मुकाबले ज्यादा असर पड़ा था, जिसकी वजह से पिछले कुछ सालों में मिड कैप कैटेगरी ने काफी अंडर परफॉर्म किया है। इसलिए आने वाले कुछ सालों में इस कैटेगरी में एक अच्छा ग्रोथ ऑप्शन देखने को मिल रहा है। इस फंड में निवेश करने का एक और रीजन है डाइवर्सिफिकेशन। मिड कैप सेगमेंट में आपके पास ज्यादा सेक्टर्स में निवेश करने का ऑप्शन होता है। तो अगर आपने ऑलरेडी लार्ज कैप स्टॉक में निवेश कर रखा है तो इस म्यूचुअल फंड से आप अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। तो ये थी मेरी एनालिसिस आईडीएफसी मिड कैप फंड एनएफओ के बारे में। अगर आप इस फंड में निवेश करना चाहते हैं या अपना पोर्टफोलियो को रिव्यू करवाना चाहते हैं तो आप हमारे एसेट गुरु से नीचे दिए हुए नंबर पर बात कर सकते हैं या हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अगर आपको मेरी एनालिसिस अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी करें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू इन्वेस्टमेंट नॉलेज एंड स्ट्रैटेजी के साथ। तब तक इस वीडियो को देखने के लिए हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, इन्वेस्ट करें, खुश रहें।